नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से आपके लिए और एक वैकेंसी के साथ हाजिर हैं। इस बार जो वैकेंसी आई है लातेहार ज़िले से निकल कर आई है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है मनरेगा में होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार का सीट है और कितनी सीटें हैं। तो टोटल 3 तरह की सीटें हैं। सो सबसे पहला जो है लेखा सहायक है, अकाउंटेंट का है, टोटल 2 पोस्ट है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर का, टोटल 2 सीट है। उसके बाद है ग्राम रोजगार सेवक, इसमें टोटल 7 सीट है। जनरल के लिए 2 है, अनुसूचित जाति से 1, जनजाति से 3 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर 1 सीट है। इसमें ओबीसी का सीट कहीं पे नहीं दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला है अकाउंटेंट लेखा सहायक का, ठीक है। 55% के साथ आपका बीकॉम होना अनिवार्य है इसमें, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। इसमें बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स मांगा गया है या फिर बीएससी कंप्यूटर जनरल भी चल जाएगा या फिर बीसीए की होंगे। अगर ये तीनों नहीं है आपके पास तो सामान्य से किसी भी सब्जेक्ट से या फिर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए होंगे। उसके बाद 1 साल वाला पीजीडीसीए कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन, अगर ये डिग्री आपके पास है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप है ग्राम रोजगार सेवक, ठीक है। इसमें 10th के बाद ITI या फिर 12th किए होंगे आप, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए आप नीचे देखते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, ठीक है। न्यूनतम 18 साल हो जाना चाहिए। जनरल और EWS के लिए अधिकतम 35 साल, जो दिव्यांग कोटि के होंगे उन्हें 10 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद है महिला अनारक्षित और EWS, ठीक है। इधर 38, यहाँ 48 है। उसके बाद है ST SC, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 और यहाँ 50 है। इसमें OBC का सीट नहीं है, इसलिए OBC का एज कटअप नहीं दिया गया है। और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उन्हें उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। आप तो चलिए आप बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है। एक्सपीरियंस के आधार पर सैलरी दिया जाएगा। तो सबसे पहले है अकाउंटेंट का, ठीक है। इससे कम का एक्सपीरियंस है तो 14,300 और 5 साल से ज़्यादा का है तो 14,800। सेम कंडीशन कंप्यूटर ऑपरेटर में भी लागू होता है। उसके बाद है ग्राम रोजगार सेवक, 5 साल से कम का एक्सपीरियंस 11,000 और इससे ज़्यादा का 12,000। तो चलिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। और ये जो नियुक्ति है संविदा पर आधारित है, ठीक है। मनरेगा में संविदा पर आधारित है। तो आपका जो नौकरी होगा, ठीक है, शुरुआती तौर पे 1 साल के लिए है, ठीक है। नियुक्ति 1 वर्ष के लिए ली जा रही है। हो सकता है इसके बाद आपको हटा दिया जाए या फिर सेवा विस्तार कर दिया जाए। अगर हटा दिया जाएगा तो आप इस पर दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये संविदा पर आधारित है। और आप इस नोटिस को, ठीक है, इस नोटिस को इस वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। apply.jharkhand.government.in पर आप इस नोटिस को देख सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि आप आवेदन कैसे कर पाएंगे। आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है इस वेबसाइट पर। और इसका जो अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक आप इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना पड़ेगा, कैसे वो देख लीजिए। रंगीन फ़ोटो, मार्कशीट वगैरह, कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है वो, अगर विकलांग है तो उनका सर्टिफिकेट या फिर जाती है तो उनका सर्टिफिकेट, EWS रेसिडेंशियल, ठीक है। उसके बाद है नंबर 7 पर शपथ पत्र, ठीक है। ये ज़रूरी है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे अपलोड करना है, कैसे इसको बनवाना है, वो मैं आगे बताऊँगा। पर लिखा गया है कि आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इतना में से कोई एक चाहिए आपको, ठीक है। सब नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए आपको। अब आवेदन पत्र का प्रारूप आप देख लीजिए, इसका फॉर्म कैसा है। तो फॉर्म देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि आपका फॉर्म ऑनलाइन लिया जाएगा। उसके बाद है शपथ पत्र प्रारूप, नोटरी द्वारा निर्गत, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहे थे। विज्ञापन संख्या डाल देना है 01/23, पद का नाम जो भी है सब कुछ भर देना है। भरने के बाद आपको अपने ज़िले के कोर्ट में जाना है, ठीक है। जिला कोर्ट में जाना है। कोर्ट में कोई वहाँ पे कोई एडवोकेट को दीजिएगा, वो बना के दे देंगे आपको, ठीक है। सिग्नेचर करके आपको ये अपलोड करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जितना कुछ था PDF में मैंने सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गया है या फिर कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा।